या नाउ आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द चैन बोल्टिंग एंड जिगजैग बोल्टिंग। तो टेंशन मेंबर में, जब टेंशन मेंबर की चूंकि हम डिजाइन जब करते हैं तो टेंशन मेंबर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स ए ग्रॉस। दो प्रकार का एरिया आता है किसी भी, अगर हम किसी एंगल की बात कर ले, किसी भी टेंशन मेंबर की बात करें तो किसी भी एंगल में या कोई सेक्शन ले रहे हैं, कोई प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, दैट्स ए प्लेट या नाउ। तो अगर किसी एंगल की बात करें या प्लेट की बात करें तो इन सभी के लिए दो प्रकार का एरिया होता है। एक को बोलते हैं हम, दैट्स ए कॉल्ड ए ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन, ओके। And second one is called the A net, that's a called net area of the section. So in the design, basically in the design of the tension member, A net, तो जब भी हम किसी सेक्शंस को डिजाइन करते हैं तो नेट एरिया के लिए डिजाइन करते हैं, ना कि ग्रॉस एरिया के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो नेट एरिया जो आता है वो कहाँ से आता है, कैसे फाइंड आउट होता है, पहले रफली इसको समझते हैं। नेट एरिया जो है ग्रॉस एरिया में से, ग्रॉस एरिया क्या है, ये थ्रू आउट एरिया, ये जो पूरे सेक्शंस का एरिया, ये पूरा एरिया, दैट्स ए ग्रॉस एरिया, ये पूरा एरिया। अब सपोज दैट हमने इसके अंदर कोई होल फॉर्म कर दिया, ठीक है ना, इसके इस सेक्शंस के अंदर किसी होल को फॉर्म किया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल देयर इज सम रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर, सो दैट दिस इज द डिडक्शन ऑफ द ड्यू टू द डिडक्शन ऑफ होल एरिया, ओके। तो ड्यू टू द डिडक्शन ऑफ द होल एरिया, ड्यू टू द डिडक्शन ऑफ द होल एरिया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे कुछ ना कुछ जो है टोटल जो हमारा ग्रॉस एरिया था वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जो अब जो हमारा नया एरिया मिलेगा दैट्स वी कॉल्ड हियर नाउ नेट एरिया, ओके। तो वन बाय वन जो है हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया, and then we discuss the problem here now, okay. Suppose that it's a rectangular plate and the thickness of the plate is now T, okay. Width of the plate is now B, okay. Then gross area of the section is B into T, but if there is a hole formation in this member and due to this hole formation there is some reduction in the gross area of the member, then we calculate the A net is equal to gross area minus n times dh into T, where dh is the dia of the hole, where dh is dia of hole and T is the thickness of the member, and T is the thickness of the members, okay. Now so this A gross is, put the value of the A gross area, that's a B into T, then minus n is the number of the holes in this section, minus into dh into T. So T is common, B minus n into dh, okay.
that's a calculation for the net area of the plate. They called net area of the plate. ठीक है, for chain bolting, this formula is not applicable in the case of the zigzag bolting. ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर ये आता है कि जिगजैग बोल्टिंग में नेट एरिया चैन एरिया के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज कर जाएगा। अभी उस पर हम आते हैं अभी। ओके, तो इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद जो है then here zigzag bolting, let's say zigzag bolting. So in the case of the zigzag bolting, in the case of zigzag bolting, the net area will be increased P square upon 4G, will be increased P square upon 4G. Then the new net area, अब net area क्या हो जाएगा in the case of the zigzag bolting, and in the case of the zigzag B minus n into dh plus P square upon 4G. ओके, तो ये जो है हमारा नेट एरिया फॉर्म होगा इन द केस ऑफ द विथ मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, तो ये हमारा एरिया फॉर्म होगा इन द केस ऑफ द zigzag bolting, but let the suffix added n dash due to the number of inclined plane, but don't insert here. So B minus n into dh plus P square upon 4G, that's the formula is n dash into T है। ठीक है, n dash is added due to the number of inclined plane। तो आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जिगजैग बोल्टिंग में नेट एरिया कितना इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू द चैन बोल्टिंग, तो दैट्स अ वैल्यू P स्क्वायर अपॉन 4G। ओके, नाउ तो आज हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एन ISF 300 ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 300 ISF 8 mm of grade 8 mm of grade 410 grade 410, that's a grade of the steel, ठीक है, is used as a tension member, is used as a tension member, is used as a tension member, used as a tension member in a lattice girder, in a lattice girder. Girder is nothing but it's a beam, ठीक है ना। गर्डर का यूज जो है हम एज ए बीम करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, तो आप ये कॉमनली यही समझ सकते हैं कि
गडर और बीम जो है लगभग एक ही चीज है। इट इज कनेक्टेड टू ए 12 mm थिक गजट प्लेट। it is connected to a 12 mm thick gusset plate, 12 mm thick gusset plate by 18 mm dia bolt, by 18 mm dia bolt of grade 4.6. okay, now अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव नेट एरिया। प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करेंगे दोबारा। कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव एरिया, दैट्स नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर फिगर प्रॉब्लम में गिवन है। तो पहले कह रहा है, सबसे पहले चैन बोल्टिंग के लिए कैलकुलेट करिए, और दूसरा कह रहा है देन फॉर द जिगजैग बोल्टिंग। हमको दोनों के लिए क्या करना है, नेट इफेक्टिव एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जो फार्मूला अभी हमने लिखा था उसी फार्मूले का यूज करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो एक फ्लेंज, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लेंज सेक्शन है जिसकी थिकनेस 8 mm है और ग्रेड FE 410 है। इसको हम यूज कर रहे हैं कैसे, गडर की तरह एज ए टेंशन मेंबर, और इस गडर को यानी कि एक बीम है इसको हम यूज कर रहे हैं एज ए टेंशन मेंबर, और इसको 18 mm थिकनेस डाया के बोल्ट से जो है एक गजट प्लेट से कनेक्ट कर दे रहे हैं, जिस गजट प्लेट की थिकनेस जो है वो प्रॉब्लम में गिवन है, दैट्स 12 mm थिक। ओके, तो एक बार चैन बोल्टिंग करेंगे, एक बार जिगजैग बोल्टिंग करेंगे, और फिर फाइंड आउट करेंगे कि नेट एरिया कितना कितना आ रहा है 1 by 1। ओके, तो प्रॉब्लम को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। चलिए फिगर देखते हैं इस तरफ में। ये कोई प्लेट है, दैट्स ISF 300, ये ISF 300 now width B is now 300। ओके, अब इसको जो है हमने एक गजट प्लेट से कनेक्ट कर दिया। ओके, इसको एक गजट प्लेट से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने गजट प्लेट से कनेक्ट किया तो यहाँ पे बोल्ट्स हमने अरेंज कर दिया। पहले चैन बोल्टिंग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो 4 नंबर ऑफ बोल्ट हमने लगा दिए हैं प्रॉब्लम में जैसा गिवन है, और एक लाइन यहाँ पर भी है 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, एंड द डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज नाउ D is now 18 mm। ओके, तो कुछ सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउट डाउन हियर द गिवन डाटा ऑफ द प्रॉब्लम, दैट्स D is equal to now 18 mm, DH is equal to now 20 mm, FE grade is now 410, ठीक है, FY is equal to now 250 MPa। ओके, ठीक है, ये तो हमारे प्रॉब्लम में जो भी गिवन डाटा है उसको हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करने से पहले देख लेंगे क्रिटिकल सेक्शन जो बन रहा है हमारे पास। दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द चैन बोल्टिंग। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, फॉर द चैन बोल्टिंग
the critical section is 1 1. Okay, then A net is equal to A gross minus, not a gross, that's a B minus N into DH into T. Okay, then here now the value of the B is now, put here now, 300 minus, that's the number of bolt, 1 2 3 4 bolt, into DH is the diameter of the hole, and that's now 20 mm and 8 mm. Okay, now solve this 1760. हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, बट आप जो है इसको विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर 1760 mm स्क्वायर. ओके, तो ये फाइंड आउट हो गया हमारा नेट एरिया जो हमारा आएगा. मतलब अगर हम पूरे ग्रॉस एरिया में से जो होल फॉर्मेशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारा नेट एरिया निकल करके इतना आएगा 1760 mm स्क्वायर. ओके, नाउ अब हम सॉल्व करेंगे जिगजैग बोल्टिंग के लिए प्रॉब्लम को. तो नेट एरिया निकालने के लिए आप इस फार्मूले को याद रखेंगे हमेशा, और डायरेक्टली जो है इस फार्मूले में इंसर्ट कर देंगे. बट इन द केस ऑफ द जिगजैग बोल्टिंग ये वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाएगी. कितना, जब भी हमने बताया आपको p²/4g से, तो वो वैल्यू ऐड होगी इसमें. ओके, तो अब हम यहाँ पे जिगजैग बोल्टिंग के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे. ओके, तो देखते हैं जिगजैग बोल्टिंग के लिए. So this is the gusset plate here now. ओके, ये वैल्यू हमारी उतनी रहेगी, दैट्स ए बी एंड दैट्स ए 300. अब देखिए, इन द केस ऑफ द जिगजैग बोल्टिंग दिस अब ये इसके सामने आ जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा दिस नाउ, देन आफ्टर हियर नाउ. ओके, इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10. ओके, अब देखिए, तो दूसरे कलर का चौक होता अगर, तो मैं आपको अलग अलग लाइन प्लॉट करके दिखाता. ओके, कोई बात नहीं. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए यहाँ पे कितने प्रकार के सेक्शन फॉर्म हो रहे हैं, और उस सेक्शन में से हम जो है क्रिटिकल सेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले फॉर द zigzag बोल्टिंग, ठीक है, अगर जिगजैग बोल्टिंग के लिए देखें सेक्शन कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. नाउ दिस फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, एंड व्हाट आर द वेरियस सेक्शंस, 1 2, then after 3 and 4. Second one is now 1 2 5
3, 4. Then second section is 1 to 5, 1, 2, 5, 3, 4. Okay. The third one is now 1, 2, 3, sorry, 1, 2, 5, 8. इसको दूसरा नाम दे देते हैं हम, 11 रख दीजिए आप. Then the next one is the now 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 8, 1, 2, 5, 8 and 11. Okay, and then last one is here now 1, 2, 5, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Okay. जैसे 1, 2, 3, 4 इसमें जो सेक्शन दिया है अकॉर्डिंग टू द बुक नाउ 1, 2, 5, 8, 9, 10. One is 5, 6, 7. 1, 2, 5. That's also one section is here now. 5, 6, 7. Okay, sorry. This is here now. 1, 2, 5. 6 and 7. ओके, ठीक है. 1, 2, 5, 6, 7. तो ये 4 प्रकार के सेक्शन यहाँ पर हमारे बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम. और इन चारों सेक्शंस में हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे. जिसके लिए सब ए नेट की वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी वही सेक्शन हमारा, दैट सेक्शन इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल सेक्शन इन द प्रॉब्लम. Okay, that's according to that section is called the critical section. Okay, तो अब हम लोग जो है 1 बाई 1 करके सभी सेक्शंस के लिए ए नेट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. चलिए, सबसे पहले देखते हैं A net for section 1, 2, 3, 4. A net for section 1, 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4 जो है वो चैन बोल्टिंग में है, मतलब एक रो के सामने दूसरी रो है. तो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट फार्मूले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हम सिंपली ए नेट इज नाउ बी माइनस एन इंटू डी एच इंटू टी का फार्मूला यूज करेंगे. एंड दैट्स नाउ 300 माइनस नंबर ऑफ बोल्ट 2 हो जाएंगे, डी एच की वैल्यू 20 हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 8 नाउ. और ये वैल्यू आएगी 1760 no 2080. That's the value is now 2080. That's it, 2080. Okay, and then after section 1, 2, 5, 3, 4 for the section, then after A net for section 1, 2, 5, 3, 4. 1, 2, 5, 3, 4. And the value is now A net is equal to B minus N into DH plus N dash P square upon
4G इंटू टी। ओके, तो ये अभी हम आपको बता रहे थे कि इस वैल्यू से जो है जिगजैग पैटर्न में नेट एरिया जो है इंक्रीज कर जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आता है जब हम ए नेट कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द all the data here. B is now 300 minus n, that's n is the number of the hole in that particular section. So 2 to 5, 1 2 3, that's the 3 hole is here now. So n is the 3, dh is now 20 plus n dash. N dash is the number of inclined plane formed in that particular sections. Okay, so in that section from 1 to 2 5 3 4, अगर हम इस sections पर देखें तो कितने inclined plane फॉर्म हो रहे हैं? 1 से 2 देखिए एकदम सीधी लाइन है, कोई inclined plane नहीं है। 2 से 5 देखिए number of inclined plane is 1। 5 से 3 देखिए 1 another, that's the number of inclined plane 2 हो गया, यानी कि एक यहाँ हो गया दूसरा यहाँ हो गया, और ये 3 to 4 जो स्ट्रेट लाइन है, तो 2 इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म हो रहे हैं। दैट्स n डैश इज नाउ 2 इंटू पी स्क्वायर। पी और जी प्रॉब्लम में गिवन है, वो हमने लिखे नहीं है बट यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। पी की वैल्यू है 65, पी की वैल्यू जो है दैट्स पी नाउ 65 एंड जी इज नाउ दैट्स G is now 75. तो P is equal to 65 upon 4G. G is now 75. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 3 बोल्ट्स के लिए 2145, दैट्स नाउ 2145.3 mm स्क्वायर। ओके, अब हम एक दूसरा क्रिटिकल सेक्शन, एक सेक्शन लेंगे 1 2 5 6 7, उसके लिए सॉल्व करेंगे। सब कुछ एज इट इज रहेगा, जो वैल्यू चेंज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। वो है 2 to 5 के लिए नंबर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन 1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसी फार्मूले में मैं इसी में इंसर्ट करते रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी फार्मूले में जब हम, चलिए ऊपर लिख देते हैं और बेटर रहेगा आपके लिए। अब हम क्रिटिकल सेक्शन कौन सा लेंगे? अब हम सेक्शन लेंगे 1 2 5 6 7, दैट्स ए सेक्शन इज नाउ 1 2 5 6 7। तो अगर हम इस सेक्शन पर जाएं तो n डैश की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू, यहाँ पर एक ही इंक्लाइंड प्लेन है तो n डैश 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, p और g का मान जो है एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सो अब देखिए ए नेट d माइनस n इंटू डी एच प्लस n डैश e square upon 4g into t, and then now b is equal to now 300 minus n, the value of the n is now number of the bolt in this particular section, and n is the value of the 3 into dh, diameter of the hole is now 20 प्लस n डैश जो है वो 1 हो जाएगा, p की वैल्यू 65 अपॉन 4g,
and G is now 75. Is now T. Value of T is 8. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग, इनपुट कर लीजिएगा 2032, दैट्स 2032 mm²। इस प्रकार हम इन सभी सेक्शंस के लिए ए नेट कैलकुलेट करेंगे। अब लास्ट वाला जो बच रहा है आपका 2 से 3, 3 से 8 एंड 8 से 9, तो यहाँ पे n डैश की जो वैल्यू है 1 2 3, 3 इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म होंगे, तो सबको हम अलग अलग निकालेंगे और जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगी वही सेक्शन हमारा क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा, जिसमें हमारा सबसे कम वैल्यू आएगी। चारों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और जिसके लिए वैल्यू सबसे कम आ जाएगी, दैट सेक्शन इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर zigzag पोर्शन। ओके, तो ठीक है, आज अभी रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा घर पे।